वो शंकर जी को ही पूजे या पहाड़ को पूजे या किसी पे गुलाब लगा के आया है, फूल चढ़ा के आए। वो आते थे महाराज जी को ही, उन्होंने महाराज जी को ही सब कुछ मान रखा था। क्यों मान रखा था? आश्रम में कुछ साधु यहाँ वहाँ चल फिर रहे थे। गंगा नदी के तट पर पंक्तिबद्ध छोटे छोटे शिवालय थे। वे इतने आकर्षक नहीं थे, बस शिवलिंग ही थे। जिज्ञासा बस मैंने सोचा कि वहाँ जाकर हर एक को देखूं। उन्होंने मुझसे हिंदी में कहा, मेरे बेटे तुम ब्राह्मण हो? क्वेश्चन मार्क। जी। मैं तुम्हें मंत्र दूंगा। दादा आपको दादा के लिखे हुई ये अपनी वो है, मैं उसी को सुना रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं है। मुझे इतना पता भी नहीं था। जब दादा ने सब लिखा, उसको कितनी बार पढ़ा है, संतुष्टि अब भी नहीं होती है बार बार पढ़ने के लिए। गुरु पाना तो बुढ़ापे में ही बहुत कठिन है, और यहाँ तुम्हें अभी ही गुरु मिल गए। वास्तव में तुम बहुत भाग्यशाली हो। तो दादा जो कह रहे हैं कि गुरु स्वयं चयन करता है शिष्य का, यही सनातन सत्य है। दादा, प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी आपके साथ एकदम ऐसे रहे जैसे हमजोली होते हैं। आपके साथ सुधीर दादा की बड़ी यादें हैं। हम केवल जानना ये चाहेंगे कि महाराज जी के भक्त जो एक वर्ग है वो आज भी उन्हें नास्तिक मानता है, वामपंथी मानता है, और जो ये कहता है कि वो ईश्वर में आस्था नहीं रखते थे। ये शुक्ल जी, जिन लोगों का आकलन ऐसा है और दादा को जिन लोगों ने इस विचारधारा के साथ समझा है और जोड़ा है, वो खुद अभी अनभिज्ञ थे और वो दादा को मूल रूप से नहीं समझ पाए थे। दादा इतने उच्च शिक्षित थे, और शिक्षित व्यक्ति के उपासना, पूजा, आस्तिकता, नास्तिकता, परिवारवाद, दुनिया, ये सब चीज़ें एक अलग तरीके से होती हैं। उनकी संकीर्णता में छोटे से घड़े में बंद नहीं होती हैं। दादा की जो महाराज जी के यहाँ हमारा जीवन शैली को देखने का मौका मिला। दादा सुबह को उठ के आते थे तो महाराज जी के चरण स्पर्श करते थे पहले तो। महाराज जी के तो जो व्यक्ति चरण स्पर्श कर रहा है वो नास्तिक है या आस्तिक है? आस्तिक है। वो शंकर जी को ही पूजे या पहाड़ को पूजे या किसी पे गुलाब लगा के आया है, फूल चढ़ा के आए। वो आते थे महाराज जी को ही, उन्होंने महाराज जी को ही सब कुछ मान रखा था। क्यों मान रखा था? महाराज जी ने उनकी एक युवावस्था में ही, जहाँ दक्षिणेश्वर मंदिर में महाराज जी के दर्शन किए थे, और एक अज्ञात कम्बल ओढ़े हुए बाबा जी मिल गया था, वहाँ से बुलाया, यहाँ मेरे पास आ। तो उनको क्या बना दिया था उसका कोई जबान से और कोई वर्णन कर नहीं सकता। तो पूर्ण रूप से दादा जो थे आस्तिक थे, ईश्वरवादी थे, सेवावादी थे, भाववादी थे और मानववादी थे। उन्होंने कहीं कुछ इसका वर्णन भी किया है। वर्णन किया है, वो मेरे पास है, दादा का लिखा हुआ सब कुछ। उससे प्रमाणित और कुछ हो नहीं सकता। कोई सवाल नहीं कर सकता। संत कृपा रखी हाँ, हुई है। ये उनकी दादा की किताब है। दादा ने क्या लिखा है नास्तिक और आस्तिक के बारे में? ये मैं आपको सुना देता हूँ, आपके श्रोताओं को, दर्शकों को सुना देता हूँ। दादा लिखते हैं, एक दिन दादा जब विद्यार्थी जीवन में थे तो टिकट ली और कलकत्ता की गाड़ी में अपना घूमते रहते थे। तो ये एक दिन दक्षिणेश्वर चला गया। वहाँ का मंदिर है, देवी काली देवी के मंदिर को दक्षिणेश्वर कहते हैं। मैं कभी कभार मंदिरों में जाया करता था और वहाँ पहले भी जा चुका था। यही नहीं, मंदिरों से मेरी धार्मिक रुचि थी। धार्मिक रुचि थी। ये दादा के शब्द हैं। ये दादा खुद वो लिख रहे हैं, उनकी किताब के दादा के शब्द हैं। इन्वर्टेड कॉमा में बंद हैं, दादा के लिखे हुए शब्द हैं। धार्मिक रुचि थी, बल्कि इसलिए नहीं कि नदी का तट बहुत ही आनंददायक स्थान था। वह मई का महीना था और दोपहर के 2 बजे थे। वहाँ इतनी गर्मी थी कि थोड़े से ही आगंतुक थे। आश्रम में कुछ साधु यहाँ वहाँ चल फिर रहे थे। गंगा नदी के तट पर पंक्तिबद्ध छोटे छोटे शिवालय थे। वे इतने आकर्षक नहीं थे, बस शिवलिंग ही थे। जिज्ञासा बस मैंने सोचा कि वहाँ जाकर हर एक को देखूं। यही नहीं कि मेरी दर्शन में रुचि थी, बल्कि इसलिए कि मैं इतना तो कह ही सकूँगा कि मैंने सब देखा है। सब देखा है। जब मैं 5वें और 6ठे शिवालय के बाहर निकला
तो वहाँ पर कोई एक सज्जन खड़े थे। वह भारी भरकम शरीर वाले और ठिगने थे। उनके मूछ और छोटी दाढ़ी थी। धोती कमर के चारों ओर लपेटे थे। उन्होंने मुझसे हिंदी में कहा, मेरे बेटे तुम ब्राह्मण हो? क्वेश्चन मार्क। जी। मैं तुम्हें मंत्र दूंगा। हाँ। मैंने कहा कि मंत्र ग्रहण नहीं करूंगा। नहीं नहीं, तुम्हें मंत्र दूंगा। मैंने कहा, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ। वास्तव में इस अर्थ में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं कोई पाठ पूजा या प्रार्थना नहीं करता था, इसलिए अधिक राजनीतिक दृष्टि से मैं साम्यवाद के प्रति सहानुभूति रखता था। समाजवाद और क्रांति के बारे में पढ़ता था जी। और वह सब काम करते करते जिसमें मेरे युवा दोस्तों का समूह रुचि लेता था। जो भी हो, भारत में धर्म जीवन का बड़ा अंग है। बड़ा। सारी पारिवारिक परंपरा, सभ्यता और सामाजिक जीवन धर्म से अनुरक्त हैं। मैं इसे अंधविश्वास कह सकता हूँ और नास्तिक हो सकता हूँ, परंतु मेरी माँ, मेरी दादी, मेरे चाचा और पड़ोसी सभी धर्म के अंग हैं। सभी समारोह या मनोरंजन के कार्यक्रम तथा कृष्ण एवं राम के जीवन से संबंधित नाटक भले ही अच्छे या खराब हों, वे सबको प्रभावित करते हैं। जहाँ तक मेरे मन या बुद्धि का संबंध है, वे उसके प्रभाव को मानसिक रूप से ग्रहण नहीं कर पा रहा था। जब इस व्यक्ति ने कहा कि मैं मंत्र मुझे मंत्र स्वीकार करना चाहिए, तो मैंने कहा, नहीं, मेरे पास आपके मंत्रों के उच्चारण का समय नहीं है। ये महाराज जी थे जब जी। अज्ञात व्यक्ति मिले थे वहाँ। जी। उन्होंने कहा, तुम जब स्नान करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हो, तब तुम इस मंत्र को भी जाप कर सकते हो। जबकि दादा पहले से स्नान करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करते थे। ये सब इसीलिए आपको दादा अपने मुखार बिंदु से बता रहे हैं कि दादा बचपन से धार्मिक वातावरण में पले बढ़े और उन्हें अपना वातावरण मिला, जहाँ के वो कलकत्ता की तरफ के रहने वाले थे। अब जब अपने आध्यात्मिक यात्रा में आए, तब उन्हें नास्तिक ठहराया गया, है ना। तो ये एक तरह से मैं ये कहूँ कि एक वर्ग उनको उस प्रवृत्ति में स्वीकार नहीं कर पा रहा था जिस प्रवृत्ति में थे, क्योंकि दादा आपके साथ बहुत रहे हैं। तो बातें आपको बता दी और कुछ मुख्य बिंदु पुस्तक से दादा आपको दादा के लिखे हुई ये अपनी वो है, मैं उसी को सुना रहा हूँ। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं है। मुझे इतना पता भी नहीं था। जब दादा ने सब लिखा, उसको कितनी बार पढ़ा है, संतुष्टि अब भी नहीं होती है बार बार पढ़ने के लिए। मैंने सोचा, ये महान आश्चर्य है, यह बात इन्हें कैसे मालूम हुआ। जब एक ब्राह्मण पवित्र जनेऊ धारण करता है, तो यही गायत्री मंत्र है जो उसे दिया जाता है। ब्राह्मणों के लिए सबसे पवित्र मंत्र यही है। मैं गायत्री मंत्र पढ़ता ही हूँ, इसलिए नहीं कि मैं उसके अर्थ समझता हूँ या उसमें मेरी अभिरुचि है, परंतु केवल इस कारण कि मेरे पिता ने कहा था, एक ब्राह्मण के लड़के को यह मंत्र कदापि नहीं भूलना चाहिए। यदि मेरे पिताजी जीवित होते तो शायद उनकी आज्ञा पालन न करता, परंतु चूँकि उपनयन के तुरंत बाद उनका स्वर्गवास हो गया, इसलिए मैं उसका पालन करता हूँ। उपनयन कहते हैं जनेऊ होना। यज्ञोपवीत के बाद मेरे पिता ने करा दिया, उनकी मृत्यु हो गई। मेरा भी गायत्री जब वो हुआ था जनेऊ का संस्कार, तो 2 पंडित आए थे, तो फिर दिया गया था कान में मंत्र देने का। तो मेरे कान में गायत्री मंत्र का ही गायत्री ही दिया जाता है। गायत्री मंत्र का ही मेरे कान में जो है जब दिया गया था, मेरे जनेऊ उपरांत कराने के बाद लास्ट में। यह तो गायत्री मंत्र है जो उसे दिया जाता है। ब्राह्मणों के लिए सबसे मंत्र यही है। मैं गायत्री मंत्र पढ़ता ही हूँ, मैं गायत्री मंत्र पढ़ता ही हूँ, आस्तिक हूँ। दूसरे दिन मैं गांव लौट गया। एक दिन जब मैं अपनी माँ, चाची, दादी से माँ से बातें कर रहा था, तो मैंने इन्हें दक्षिणेश्वर की सारी घटना बताई। ये सब अचंभे में पड़ गईं और बोली, तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुमने इस पवित्र स्थान पर थे। इस युवावस्था में ही तुम्हें शिवालय में मंत्र दिया गया। गुरु पाना तो बुढ़ापे में ही बहुत कठिन है, और यहाँ तुम्हें अभी ही गुरु मिल गए।
वास्तव में तुम बहुत भाग्यशाली हो। यह सब बातें हैं जो पुराने लोग सोचते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा और यह सब बातें यहीं समाप्त हो गई। दादा, आप कमला दीदी से, अशोका दीदी से, उनकी माँ मौसी से भी मिले होंगे? मैं कमला दीदी और अशोका दीदी से तो आश्रम में आती थी, वृंदावन कैंची, तो खूब मिलता था। और मुझे वो अपना बेटा बच्चा और इतना स्नेह, स्वभाव इतना मधुर और वो था दोनों का जी। कमला दीदी का, अशोका दीदी का। दादा स्वभाव के थोड़े दूसरे तरह के थे, जो कह रहे हैं कि मैं नास्तिक था, कि आस्तिक था, कि गुस्साबाज था, कि ऐसा था। लेकिन दादा में एक खासियत थी कि मानो मैं उस अवस्था के हिसाब से 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे हो गए हैं, तो फिर दादा एक स्नेह बस कहते कि तुम कुछ खा लो, तुम कुछ खा लो। मैं दादा मैं आपके साथ ही बैठूंगा। फिर दोपहर का प्रसाद चाहे कैंची हो चाहे वृंदावन हो, साथ साथ करते। दादा के साथ बैठ के करती थी। महाराज जी को विदा कर दिया, आश्रम के सब लोग चले गए, आश्रम के गेट बंद कर दिए गए, सब ने भोजन कर लिया, तो स्नान किए। दादा भी स्नान करके आते थे, हम भी आते थे, और फिर बरामदे में बैठ के दादा के साथ बैठ के भोजन करते थे। अब महाराज जी दूसरी लीला करते हैं। मैंने आने वाले वर्षों में विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी की और कुछ शोध कार्य किया। मैं विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त हो गया। उसके बाद मेरा छोटा भाई सुबोध, मेरी माँ मौसीमा इलाहाबाद में आ गईं और हम लोग एक साथ एक मकान में रहने लगे। 1950 में दीदी और मेरी शादी हुई। यहाँ राजकीय विद्यालय में पढ़ाया करती थी। 1955 का जून का महीना सबसे गर्म महीनों में से एक था, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। मैं एक परिवार में एक रविवार की संध्या अपने कुछ दोस्तों के साथ आंगन में बैठा हुआ था, बातें कर रहा था। लगभग 9 बजे रात्रि दीदी, माँ और माँ मौसी कहीं जा रही थीं। मैंने पूछा, आप लोग अभी कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा कि कोई बाबा आए हैं जो नज़दीक के मकान में रुके हैं, वे उसके दर्शनार्थ जा रही हैं। इसके पूर्व कि कोई उत्तर देता, मेरे एक मित्र ने कहा, तुम किस प्रकार के बाबा हैं? वह कुछ खाते पीते हैं? मैं उन्हें शिकार खिलाऊंगा। उसने यह व्यंग करते हुए कहा। यह मित्र शिकारी था और हिरन और खरगोश का शिकार करता था। इसी के बारे में वह बता रहा था। यह एक प्रकार से आज के समय में साधुओं और सन्यासियों के प्रति हमारी धारणा प्रकट करता था। दीदी और मेरी माँ ने कहा, तुम्हें एक साधु या संत के बारे में ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें हृदय में उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए। उन महिलाओं को गए लगभग 20 मिनट ही हुए होंगे कि तुरंत लौट आईं। इस मकान में वे लोग गई थीं, वह सड़क के पार था। हमने पूछा, क्या मामला है? क्या उनसे भेंट नहीं हुई? हमने उनके दर्शन किए। उन लोगों ने बताया कि बाबा मिट्टी के घर में एक छोटे से कमरे में चद्दर ओढ़े मामूली सी खाट पर बैठे थे। वहाँ केवल एक मोमबत्ती जल रही थी। जब वे लोग कमरे के सामने छोटे से बरामदे में पहुँची तो उन्होंने देखा और तुरंत बोले, जाओ। पर वे किसी आशा से आई थीं, इसलिए जाने को तैयार नहीं थीं। दूसरी बार फिर कहा, जाओ। इसके बाद वे लोग नहीं गईं और तीसरी बार उन्होंने कहा, हाथ की तरफ देखते हुए कहा, कमला, तुम्हारे पति के बंगाली दोस्त आए हुए हैं, जाओ उन्हें चाय पिलाओ, मैं कल आऊँगा। अब यहाँ सवाल होता है, कमला कहते हैं, मेरा नाम कैसे पता? वो मेरे पति के दोस्त तुम्हारे घर आए हुए हैं, ये कैसे पता? तुम उन्हें चाय पिलाओ। अब उनके दिमाग में जो कौन से बाबा कहते हैं, चमत्कारी बाबा का क्वेश्चन डाल दिया। अब वो ये सब नंदी पंत, नंदी पंत, हाँ, शिष्य थी, उनके घर की बात है। हाँ, अब क्या होता है साहब, साधुओं के जीवन यापन के तरीकों, उनके बारे में हल्की फुल्की ओछी बातों का सोचना मन से समाप्त हो जाता है। सभी को ये आश्चर्य हो रहा है, वह कैसे जान गए कि हम लोग बैठकर चाय का इंतज़ार कर रहे थे? कैसे वह दीदी का नाम जान गए? यह भी कि मेरे बंगाली मित्र यहाँ हैं। अतः यह सब हमारे लिए थोड़ा रहस्यमय रहा। हमने दीदी से पूछा, यह भेंट कैसे संभव हुआ? उस मकान में रहने वाली एक लड़की दीदी के कॉलेज में उनकी छात्रा थी। उसी ने जिक्र किया था कि किसी समय कोई एक बाबा उनके यहाँ आया करते थे।
जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। उस दिन उस लड़की ने ही दीदी को बताया, एक बाबा जिन्हें नीम करौली बाबा कहते हैं, उनके यहाँ आए थे, इसलिए ये महिला वहाँ गई थी। मेरे मित्रों ने अपने घर लौटने का निश्चय किया, जो शहर से दूर रहते थे, और दूसरे दिन भी आ गए। अब दक्षिणेश्वर से यहाँ आ गए। यहाँ से जो है दादा की शादी हो गई। दीदी, कमला दीदी, माँ मौसी, इन पे अपना जादू, अपना रहस्य छोड़ दिया। दादा तो उन्होंने अपना मंत्र देके मुट्ठी में कर ले, तब सब आगे का सब होता है। जो आज फोर्थ चर्च लेन से जुड़ा हुई, कहाँ कैसे जुड़ी, कहाँ तक आई, वो सब है। बहुत ऐतिहासिक आध्यात्मिक दृष्टि में वो क्षण रहे होंगे जब दोनों लोग एक साथ भोजन करते थे। निष्कर्ष ये निकलता है कि महाराज जी अपने भक्तों का चयन स्वयं करते हैं और उनकी अहेतुकी कृपा, अहेतुकी कृपा का मतलब है सरल भाषा में, मैंने कोई प्रयास नहीं किए, मैंने ढूंढा भी नहीं, मैं अनभिज्ञ हूँ, मैं अपरिचित हूँ, उन्हीं की कृपा से मैं उनके फोल्ड में आता हूँ, मुझे उनकी कृपा मिलती है, उनके चरणों तक मैं पहुँचता हूँ और मेरे ऊपर उनकी कृपा बरसने लगती है। तो दादा जो कह रहे हैं कि गुरु स्वयं चयन करता है शिष्य का, यही सनातन सत्य है। तो आप भागो सोशल मीडिया, अखबार के थ्रू महाराज जी के पास, हो सकता है कुछ ना मिले, और उनकी कृपा है वो सड़क पर चलते चलते किसी व्यक्ति को मिल जाए, किसी वेश में, किसी लीला में, तो सब कुछ अहेतुकी है महाराज का। वहाँ आप लागत नहीं है कि मैंने साधना की तो सिद्ध कर लिया, ये कोई महाराज जी के रहस्यों में महाराज दादा को महाराज जी बिना साधना के एकाध दक्षिणेश्वर में मिल गए हैं। जबरदस्ती। कोई उन्होंने मंत्र जापा, जबरदस्ती भी कहो, कृपा अहेतुकी है। और कई बार उन्होंने प्रसंग में कहा कि हम निश्चित समय के लिए मिलते हैं, फिर हम नहीं मिलते हैं। इसका मतलब लोगों ने समझा, सभी लोगों ने, पुराने भक्तों ने, कि जन्म जन्मांतर का संबंध है महाराज जी का। कुछ समय के लिए वो अपने भक्त को साकार रूप में अनुभव देते हैं, वो अमृत पान कराते हैं, और फिर महाराज जी, फिर भक्त वंचित रह जाता है उससे। तो अहेतुकी है। वहाँ कोई साधना करने से, प्रयास करने से, पाठ कराने से, अनुष्ठान कराने से गारंटी नहीं है कि वो सिद्ध होंगे, वो आपको उनकी कृपा मिलेगी। तो ये बायलिटरल नहीं है, ये एक साइड का मामला है। उनकी कृपा है तो मिल जाएगी, नहीं है तो आप कितने प्रयास करिए, नहीं मिलेगी। मित्रों, दादा के संबंध में हमने आपको कर्नलगंज से लेके फोर्थ चर्च लेन तक बहुत सारी चीज़ें बताई थीं, जिसमें एक मकान कैसे बना था, दादा से पिछली बार बात हुई थी तो उसमें भी ये चर्चा हुई थी। और दादा का आस्तिक होना, नास्तिक होना, नास्तिक होने की जितनी बात लोगों ने चर्चा में लाई है वो पूर्णतः सत्य नहीं है। स्पष्ट है दादा के मुख शब्दों से ही हो, दादा के मुखार बिंदु से, दादा के व्यवहार से, क्योंकि आप दादा दोनों लोग साथ रहे, आपने साथ साथ चाय बांटी है, ये सही है ना? कि जब आश्रम में चाय बढ़ती थी तो दादा साथ में चाय बांटते थे, प्रोफेसर थे और आप चाय साथ में लेके ये वो चाय बांटने के योग्य पात्र नहीं होते। 10 साल की उम्र थी, 10 साल की उम्र तो दादा ने इनको सही काम दे दिया था कि आज्ञा का पालन, महाराज जी की सेवा। आपको कुछ दिमाग ज्यादा लगा, इतने सौभाग्य की बात थी। और निश्चित रूप से दादा के पिछले जन्म के बहुत बड़े पुण्य होंगे जो ये सौभाग्य आपको मिला। तो इस अंक में आपने देखा कि दादा प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी पूरी तरह आस्तिक थे। उनका यज्ञोपवीत हुआ था उनके बचपन में, गायत्री मंत्र, उसमें गायत्री मंत्र उनको दिया गया था। महाराज जी ने जो अपना गुरु मंत्र उनको दिया है, वो गुरु मंत्र उनको पता नहीं था पहले, क्योंकि जब वो मिले हैं दक्षिणेश्वर में, जैसा लिखित में भी दादा ने बताया, वैसे भी ये बताया आपको कि तब उन्हें उस मंत्र की कहते कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कहा समय नहीं, उन्हें कोई बात नहीं, जब गायत्री मंत्र करते हो तब कर लेना। तो अब अनायास पता चले कि हम क्या कर रहे हैं किसी को मालूम है। तो वो एक ऐसी घटना थी
कि वहाँ ये सिद्ध होता है कि हम अगर किसी को ढूंढना चाहते हैं तो यानी गुरु को नहीं पा सकते, गुरु खुद आपका चयन करता है। दादा ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा। तो ये प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी को मंत्र देने वाली बात से गुरु मंत्र या गुरु मंत्र को समर्पित करता हूँ यह अंक, और आज लेते हैं विदा। राम राम।